वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए आज फिर से देखते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो कॉन्सेप्ट रिवीजन से रिलेटेड है। आज चैप्टर 1 है रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट का रिवीजन मैं आपको कराने वाला हूं। और जैसा कि आपको पता है आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम आ ही रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए आपको प्रैक्टिस तो आपकी चल रही है। उसके साथ साथ आपको जो कॉन्सेप्ट है उनको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए उनको, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितने अच्छे हो जाएंगे उतनी ही जल्दी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट रिवीजन हम फटाफट इसको करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। छोटी सी वीडियो में हम इनको दोबारा से रिकॉल करेंगे। ठीक है, सभी चीज़ों को। नंबर 1 हमारे सबसे पहले जो टॉपिक लिया गया है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक, यानी कि एंडलेस नंबर होते हैं। 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट तक, ये एंडलेस हैं, इनका कोई एंड नहीं है। 1 से स्टार्ट, लेकिन स्टार्टिंग क्या है? 1 है और ये एंडलेस हैं, अप टू इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब होल नंबर के बारे में देखेंगे। जैसे हमारे पास ये नेचुरल नंबर थे 1 2 3 एंड सो ऑन, अगर इसमें हम 0 जब शामिल कर देते हैं तो वो नंबर कौन से बन जाते हैं? वो नंबर बन जाते हैं हमारे होल नंबर। ठीक है, जैसे ही हमने नेचुरल नंबर्स में 0 और ऐड कर दिया, 0 भी उस कलेक्शन में हमने डाल दिया, तो वो क्या बन गया? होल नंबर बन गया। अब नंबर हमारे पास में जो आता है वो क्या है? इंटीजर। ठीक है, थर्ड नंबर है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? जब हमारे पास जितने भी होल नंबर दे रखे हैं 0 1 2 3, ये कलेक्शन ऑफ दे रखा है हमारे पास में, या सेट दे रखा है होल नंबर का। अब इसमें हम नेगेटिव नंबर शामिल कर दें, -1 -2 एंड सो ऑन, तो ये सारे के सारे ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं हमारे इंटीजर। यानी कि नेचुरल में हमने 0 ऐड किया, होल बन गया। होल में हमने नेगेटिव नंबर और बढ़ा दिए, तो वो क्या बन गया? इंटीजर्स। ठीक है, अब बात आती है हमारे रैशनल नंबर की। ठीक है, रैशनल नंबर की जब बात आएगी, फोर्थ नंबर रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q दोनों क्या है? ये इंटीजर हैं, यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q एक ऐसा इंटीजर है जो 0 नहीं है। दोनों इंटीजर हैं वैसे तो, लेकिन Q ऐसा इंटीजर है जो 0 नहीं है। ठीक है, PQ क्या चीज है? दोनों ही ये आपके ये इंटीजर हैं। PQ क्या है? इंटीजर हैं, लेकिन Q ऐसा इंटीजर है 0 नहीं होगा, यानी 0 को छोड़ के बाकी कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 नहीं होगा। ठीक है, P तो ले सकते हैं, P 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन Q कभी 0 नहीं होगा। ये क्या है? हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अब बात आती है हमारे पास इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकें, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इस फॉर्म में ये नहीं लिखे जा सकते, वो नंबर क्या हो जाते हैं? हमारे इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर तो ये हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल भी हो गया, इंटीजर भी हो गया, ये सारे हो गए। अब बात आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर की क्या होती है? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों। जैसे अगर आपने ले लिया 7 ले लिया, तो 7 की क्या है? 1 एंड 7, यानी कि ऐसे नंबर जो 1 और खुद के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 5 हुआ तो 5 के भी क्या होंगे? 1 एंड 5 एग्जैक्टली 2 ही होंगे। क्या होंगे? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे इनके, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकते। अब बात आती है हमारे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर के बारे में देखेंगे। कंपोजिट नंबर प्राइम हो गया, कंपोजिट नंबर यानी ऐसे नंबर जो क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। सपोज कीजिए आपके पास में इसमें क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास में 12 ले लिया, तो 12 के लिए 1 और 12, इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? इसके लिए 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत सारे इसके फैक्टर हो सकते हैं। किसके? कंपोजिट नंबर के। ठीक है, तो इस तरह से 12 को हम बहुत सारे नंबर, यानी कि खुद के और 1 के अलावा भी इसके और कई सारे इसके फैक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में कंपोजिट नंबर। अब एक वर्ड ये भी आता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास में कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास में स्मॉलेस्ट है वो 2 है, और 2 प्राइम होते हुए भी क्या है? ये इवन है। ठीक है, क्या ये प्राइम तो है ही है, लेकिन ये फिर भी ये क्या है? इवन है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? ये 4 होता है। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, या पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। 4 से छोटा कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, 1 इज नाइदर, 1 जो होता है वो ना तो कंपोजिट होता है ना ही ये प्राइम होता है, यानी कि 1 क्या होता है? नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 1 किसी में भी नहीं आता है, यानी कि जब भी हम प्राइम और कंपोजिट देखेंगे तो 1 से ग्रेटर ही चेक करेंगे। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर हो गया।
अब बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन की, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन और जो FTA जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हीं से हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। सपोज करो जैसे अगर हमारे पास इसी को ले लेते हैं, हम 12 को ही ले लेते हैं, 12 है हमारे पास में, तो 12 के प्राइम फैक्टर अगर हम करेंगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। 2 6 या 12, आप किससे करेंगे, 2 से करें, 2 3 या 6, और यहाँ से अब 2 से तो नहीं होगा, अब किससे होगा, 3 से होगा। तो ये 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, ये आए 2 × 2 × 3, ये 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो ये हम इस तरह से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब बात आती है हमारी FTA की। FT क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, ऐसी थ्योरम जो क्या किसके बारे में बता रही है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में ही डिस्कस करती है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी कि जो कोई भी हर एक कंपोजिट नंबर है वो उसको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये 12 था, तो 12 कंपोजिट नंबर था, इस कंपोजिट नंबर को हमने 2 2 और 3 इन प्राइम फैक्टराइजेशन की प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया, इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में। और ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा, ये यूनिक होगा। ये कैसा होगा, ये यूनिक होगा, यानी कि 12 के 2 2 और 3, यानी कि 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, और 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो 12 के इसके फैक्टर इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकते, यानी 12 को जब भी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा 2 2 टाइम्स आएगा, 3 1 टाइम्स आएगा, यानी कि इसके 12 के इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकते हैं। हाँ, इनके ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर को ऐसा भी है कि 3 पहले लिख लें, आप 2 को पावर बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम इसमें ऑर्डर की बात नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, फिर भी हम उसको कैसे अरेंज करते हैं, हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं। लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा, यूनिक, यानी कि 3 1 बार ही आएगा, चाहे इसको आगे लिख लो या पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और 2 को 2 टाइम्स, या ये भी उसका उल्टा भी कह सकते हैं, यानी इन प्राइम फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा, वही कंपोजिट नंबर बनेगा इनसे लौट गए अगर वापस देखें। यानी कि जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम इसको ब्रेक करके, उसको तोड़ के उसके प्रोडक्ट के रूप में इसको हम कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए, उसको तोड़ा जा सकता है किसमें, इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है। यही FTA है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब बात आती है हमारी किसकी, यहां से रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात आती है, किसकी, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी हमारे पास में रैशनल नंबर है उसका हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ये हमारे पास करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर के लिए करेंगे तो वहां पे हमारे पास में 2 तरीके, जैसे रैशनल नंबर है उसके रैशनल नंबर, एक तो हमारे पास में जब उसका एक्सपेंशन हम देखते हैं, यहाँ ये किस पर डिपेंड कर, रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q क्या होगा यहाँ पे, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, P और Q दोनों ये क्या है, ये इंटीजर हैं, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, लेकिन Q ऐसा इंटीजर है 0 नहीं होगा। अब इस रैशनल नंबर को हम किस पे डिपेंड करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन डिपेंड करता है, ये करता है Q पे। अगर Q की जो वैल्यू है यहाँ पे, Q अगर हमारा 2 की पावर m × 5 की पावर n इस फॉर्म में देगा होगा, या फिर Q इस फॉर्म में नहीं दिया होगा, 2 की पावर m × 5 की पावर n इस फॉर्म में होगा या नहीं होगा। 2 ही कंडीशन होंगी रैशनल नंबर के लिए कि Q इस फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। जब भी रैशनल नंबर है, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो सीधा सीधा ये टर्मिनेशन हो जाएगा, इसका डिवाइड क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो वो होगा NTR, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR, ठीक है। यहां पे हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और इस फॉर्म में नहीं दिया है तो NTR, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, NTR हो जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि कुछ स्टेप्स के बाद में या एक ही स्टेप्स के बाद में, डेसिमल के बाद में वो क्या होता है, टर्मिनेट हो जाएगा, डिवाइड। और यहां पर ये क्या है, ये आपको डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा बट रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। कुछ ग्रुप
या सिंगल नंबर उसमें रिपीटेशन में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये अगर क्यू देख के ही हम पता लगा लेते हैं कि वो नंबर हमारा कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन उस नंबर का, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, और m और n ये दोनों क्या है, यहाँ पे m और n दोनों की दोनों, ये यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखें, ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है, नॉन नेगेटिव या नेगेटिव इंटीजर माइनस कर दिया जाए उसमें नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव मींस जो जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो सकते हैं। कभी कभी हमारा क्यू ऐसा भी हो सकता है कि क्यू हमारा केवल 8 हो, ऐसा ही दिया हो। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है तो इसको 5 की पावर हम 0 ले लेंगे। अगर कभी क्यू हमारा ऐसा दो, जैसे 25 दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या 125 या 5 की पावर 3 दे रखा है, तो यहाँ 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 ले लेंगे। यानी कि यहाँ केवल अगर हमारा 2 की पावर दे रखा है या 5 की पावर दे रखा है, तब भी हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्यू इस फॉर्म में दे रखा है, जैसे 15 दिया हुआ है, तो यहाँ से 3 × 5 दिया, 2 नहीं है, यहाँ पे 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये तो चल जाएगा हमारा, लेकिन ये नहीं चलेगा हमारा, इसलिए ये कैसा होगा, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, NTR। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना, जब ये क्यू देखेंगे ना तो ये हमारा कैसे होना चाहिए, लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म या इसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे होना चाहिए, लोएस्ट फॉर्म में, P/Q कैसे हो, लोएस्ट फॉर्म में रखने हैं। लोएस्ट फॉर्म में होंगे तभी हम इसको ये क्यू इसका चेक करेंगे। यानी कि अगर दे रखा है तो उसको आप क्या करेंगे, उसके लिए लोएस्ट फॉर्म में लेके आइए, और लोएस्ट फॉर्म से फिर हम उसका क्यू इस फॉर्म में 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में हम इसको निकाल लेंगे, जिससे कि पता चल जाएगा वो कितने स्टेप्स के बाद में वो क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमारा क्यू कितना था, 8 था, तो इसकी पावर m की वैल्यू कितनी रखी, 3, यानी कि अब हम ये भी पता लगा लेते हैं कि वो कितने नंबर बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से 3 की वैल्यू ये दे रखी है 3, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कितने नंबर बाद हो जाएगा कंप्लीट, ये टर्मिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 11th नंबर पे, टर्मिनेशन आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डेसिमल के बाद, कितने स्टेप्स के बाद, कितने डिजिट्स के बाद में वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट होगा जाके। तो केवल हम यहाँ m या n की पावर देख के ही हम पता लगा लेते हैं। जैसे अगर q दे रखा है, q अगर हमारे पास में 20 है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 × 4 × 5 20 हो गया। अब यहाँ पे जो 2 है वो बड़ा है, ये 1 है, तो ये जो जिसमें जो पावर m बड़ा होगा तो m लेना है, n अगर बड़ा होगा तो उसको n लेना है। यहाँ पर हमारे पास 2 बड़ा है a1 से, यानी m ग्रेटर देन, तो ये 2 स्टेप्स के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कितने स्टेप्स के बाद में, आफ्टर 2 प्लेसेस, डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस, आफ्टर 2 प्लेसेस। ठीक है, डेसिमल के बाद में क्या करेंगे, ठीक है, 2 प्लेसेस देखने हैं आफ्टर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के बाद में क्या करना है, केवल 2 प्लेस के बाद में वो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे कहां है, ये वाले में, इस वाले में, यहां कितने बार, ये 3 है मैक्सिमम, यहां तो 0 है तो 3 बड़ा है इसमें से, तो ये 3 के पास डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर, यहां भी 3 है, ये भी कितनी बार डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, जाके ये डेसिमल के 3 स्टेप्स के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ही इक्वल दे रखे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहां बराबर बराबर तो 3 के बाद डिवाइड कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पता लगा लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने स्टेप्स के बाद में, डेसिमल के कितने नंबर के बाद, कितनी प्लेसेस पे जाके वो डेसिमल हमारा जो दे रखा है वैल्यू, वो कितने स्टेप्स के बाद में कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड हमारा। ठीक है, डेसिमल के कितने प्लेस बाद हमारा डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा या डिवाइड टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से हमने एक्सपेंशन भी देख लिया, साथ ही साथ हमने इसका टर्मिनेशन भी देख लिया कि कितने डिजिट्स के बाद में डेसिमल हमारा कंप्लीट हो जाएगा डेसिमल के। ठीक है, अब ये टर्मिनेट हो जाएगा जाके। अब आती है हमारी SCF की। SCF क्या होता है भाई, SCF के बारे में, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो भी नंबर दे रखे हैं, SCF क्या करता है, उन दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करता है, न कि डिवाइड होता है। SCF डिवाइड करता है और LCM खुद डिवाइड होता है दिए हुए नंबर से। तो ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दिए हुए नंबरों में। और LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि सभी में से कॉमन होगा, लेकिन वो सब क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, सबका कॉमन मल्टीपल, यानी उसमें सभी का डिवाइड चला जाएगा कंप्लीटली। तो वो होता है हमारा LCM। ठीक है, तो SCF के लिए हम क्या देखते हैं, SCF के लिए जो हम देखते हैं यहां से, वो हम देखते हैं ये क्या चीज है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और वो भी कैसे, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स,
फैक्टर्स, और उसकी क्या लेना हमें, लोएस्ट पावर, क्या लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, अगर जैसे अगर कहीं पे हमारे पास में जैसे x इज इक्वल टू a की पावर 2 दी है और b की पावर अकेला दे रखा है और y दे रखा है हमारे पास यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो इसका अगर HCF अगर हम निकाले हैं हम x और y के लिए तो क्या आ जाएगा, इसमें से हमें लोएस्ट पावर देखनी है और कॉमन की देखनी है। अगर सपोज को यहाँ C और होता, ठीक है, तो कॉमन क्या होते, A और B यही कॉमन होते, C से तो हमारा कोई लेना नहीं है HCF के केस में। तो यहाँ से इन दोनों में से क्या है, A तो बराबर बराबर है, तो लोएस्ट तो कोई झंझट ही नहीं रहा, बराबर बराबर है। अब b की पावर कितनी दे रखी है, इसमें 2 दे रखी है, 1 है तो कम कितनी है, b की 1 पावर, लोएस्ट पावर देखनी है कॉमन वाले की, सिर्फ लोएस्ट पावर किसकी है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर की। ठीक है, और बाकी c उससे वो तो कॉमन है ही नहीं तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे HCF। और LCM जब निकालते हैं वहां क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर। ठीक है, फॉर ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट पावर किसके लिए, हर एक प्राइम फैक्टर की। ठीक है, वहां उसको कॉमन से कोई लेना देना नहीं है, उसमें कॉमन नहीं लेना है, यहां पर हर एक कॉमन को लेना है, यहां हर एक को देखना है, हर प्राइम फैक्टर को देखना है। तो यहां से अगर हम इसके लिए अगर हम HCF निकालते हैं नंबर्स का, LCM अगर निकालने चाहें A और B का, तो क्या देखेंगे हम, हाईएस्ट पावर देखेंगे, लेकिन हर एक की देखेंगे। अब a स्क्वायर यहाँ तो हाईएस्ट और लोएस्ट का कोई झंझट ही नहीं है क्योंकि बराबर बराबर है, तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब b यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसमें पावर 2 लगी हुई है इस पर, तो ये b की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2, ये 2 ले ली, इसमें से जो लोएस्ट नहीं लेनी है, यहाँ पर सिर्फ क्या लेनी है, हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, लेकिन हर एक की देनी है। a के लिए हाईएस्ट 2 है, b के लिए हाईएस्ट कितनी है, 2 है, और c की हाईएस्ट कोई है ही नहीं यहाँ पे दूसरे वाले में, तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितनी है, 1, तो बस ये CA हो गया हमारे पास में। यानी कि उसमें नहीं है तब भी हम इसको लेना, छोड़ना किसी को नहीं है, हर एक की हाईएस्ट पावर देखनी है हमें, इसमें से कोई भी प्राइम फैक्टर छोड़ना नहीं है। और उसमें क्या करना है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉमन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन की, और वो भी लोएस्ट पावर देखते हैं। नाम H है इसलिए पावर लोएस्ट कम लेंगे, लीस्ट पावर लेंगे, और यहाँ LCM है इसलिए पावर हम कैसी लेंगे, हाईएस्ट लेंगे। उल्टा है, हाईएस्ट वाले में लोएस्ट लेते हैं और हाईएस्ट वाले में लोएस्ट, और लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर देखते हैं। ठीक है, एक दूसरे का ये उल्टा, आपको ध्यान रखने के हिसाब से इसको सोच सकते हैं कि इसको कैसे हमें लेना है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद में क्या रह जाएगा हमारे पास में, कोप्राइम्स, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। चलिए, HCF और LCM हो गया। अब इनके बारे में हमें एक फॉर्मूला और है, क्या होता है, HCF और LCM का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो किसके नंबर होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास में, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू उन्हीं दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, फर्स्ट का और सेकंड का नंबर का मल्टीप्लाई करें। बाकी अगर हमें रेशनल नंबर के लिए निकालना हो, किसके लिए, LCM निकालना हो किसके लिए, रैशनल के लिए, यानी कि रैशनल P/Q की फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, रैशनल के लिए। तो अब क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, रैशनल नंबर में दे रखे हैं, तो इसके लिए LCM अगर हम निकालना होगा, इसके लिए जब भी LCM निकालना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का LCM यानी कि न्यूमरेटर का तो LCM आ जाएगा, अपॉन में HCF आ जाएगा डिनोमिनेटर वाले का, यानी ऊपर न्यूमरेटर का LCM L दिया हुआ तो L ऊपर रखना है, H नीचे रखना है, और HCF अगर पूछा जाएगा तो H ऊपर रखना है, यानी HCF ऊपर रहना है और LCM नीचे रहना है, इतना अंतर रखना है। LCM तो LCM ऊपर रखना है, बाकी दूसरा HCF नीचे आ जाएगा। HCF निकलवाया तो HCF ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और बाकी का डिनोमिनेटर का LCM, यानी ये न्यूमरेटर का है, ये डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर वाली टर्म का LCM और डिनोमिनेटर वाले का HCF। तो इस तरह से हम ये LCM HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी। अब बात आती है हमारी, LCM भी हो गया, HCF भी हो गया, अब आती है कोप्राइम्स की। कोप्राइम्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका HCF कॉमन, जो अगर उसमें देखा जाए तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है सिवाय 1 की। यानी कि अगर हमारे पास जैसे 2 है, ये 3 है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों के बीच में 1 है, तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, वो कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। ये नंबर कैसे हो गए, कोप्राइम। 5 और 6, 7 और 8, ये सारे नंबर कैसे, इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, यानी कि HCF इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 के अतिरिक्त इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं हमारे पास में, वो हो जाते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो कोप्राइम नंबर भी हो गया। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास में एंडिंग विद 0 दे रखा है। ठीक है, उसका अगर हम पावर का एक्सपेंशन करेंगे तो वहाँ पे वो एंड 0 के हिसाब से एंड होगा या नहीं होगा, तो ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है कि उसमें एंडिंग विद 0 होगी या नहीं। तो 0 में एंड आने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तभी हमारे पास में एक 0
बनता है। क्या बन जाता है वो? 10 बन जाता है। यानी कि हमारे पास एंड में 0 आने के लिए एक 1 पेयर क्या होना चाहिए? 1 पेयर किस किस का? 2 और 5। ये 2 और 5 का पेयर हमें चाहिए ही चाहिए इसके